हर साल हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, तकलीफों से हम गुजरते हैं, लेकिन प्रभु हमारा हाथ नहीं छोड़ता है, वो विश्वास योग्य बना रहता है। हालेलुया। ये जीवन की सच्चाई है। लोग हमें भूल जाते हैं, हमारे रिश्तेदार हमें भूल जाते हैं, हमारे अच्छे से अच्छे मित्र भी हमें भूल जाते हैं, लेकिन यीशु हमें नहीं भूलता। हालेलुया। आपका मेरा प्रभु हमको कभी नहीं भूलता। उसने हमारे नाम को अपने हाथों पर लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग देखते हैं जो संसार में लोग, जो लड़कियां होती है अपने हस्बैंड का नाम लिखते हैं, लड़के होते हैं अपना जयप्रकाश लिखेगा लग रहा है, हाँ, तो लिखवाते हैं। क्या चीज के लिए टैटू लिखते हैं, बनाते हैं, नहीं पता? हाँ हाँ, प्रेम करते हो तो लिखते, दुश्मनी करेंगे, ठीक है। तो काबर लिखते वाला पूछा तो, हाँ, प्यार का निशानी, हाँ, शादी के लिए, निशान के लिए, हाँ, उसका याद में कि ये व्यक्ति मेरा है बोल करके उसको नाम लिखते हैं। वैसे ही परमेश्वर, वो कॉन्सेप्ट वहां से आया। वो सबसे पहले वो काम हमारा परमेश्वर किया, नाम लिखने वाला हाथ में वो किया पहले शुरुआत। हालेलुया। ये दुनिया उस चीज को कॉपी कर रहा है। वो बताया ये मेरा नाम मैं लिखा हूं मेरे लोगों का। हालेलुया। आपको खुशी नहीं होता आपका नाम उसकी हथेली पर है, उसके आंखों के सामने। हालेलुया। मुझे नहीं पता वहां आपको वो क्या नाम से बुलाता है। सियाराम तो नहीं बोलता होगा, सरस्वती तो नहीं लिखा होगा, वो पक्का कुछ नया नाम आपको दिया होगा। हालेलुया। दुनिया आपको, आपके संसारिक माँ बाप आपको नाम दिए हैं, वो नाम उसका नहीं है दिया हुआ। वचन कहता है जब हम जाएंगे वो हमको नया नाम देगा। हालेलुया। और मुझे लगता है वो नाम उस समय हमारे लिए नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वो जब नाम पहले से लिख के रखा है, मतलब हमारा नाम ऑलरेडी है। प्रभु जो नाम हमको दिया है वो नाम हमको पता नहीं क्या नाम है, वहां जाएंगे तो हमको पता चलेगा, लेकिन वो कुछ तो नाम हमको दिया है जब से वो हमको रचा, और वो नाम वो अपने हथेली पर लिख के रखा है। हालेलुया। हम उसका प्रिय हैं, हम उसका खास है। ये बात हम लोगों को, कई लोगों का एहसास भी नहीं होता है, लेकिन असल में वो हमसे बहुत प्रेम करता है और वो हमेशा हमको अपने आंखों के सामने रखा है। इसलिए हम 2025 पार कर पाए। प्रभु अगर 1 मिनट के लिए भी अपना नजर हमारे ऊपर से हटा दे, शत्रु आपको क्या कर देगा नहीं पता। बाइबल में ऐसा हुआ था, आपको पता है? परमेश्वर 1 मिनट के लिए शैतान को बोला तो जो कर सकता है कर ले। पढ़े हैं? किसके साथ? किसके साथ हुआ? आप देखिए उसके साथ क्या हुआ। प्रभु बोला मैं ठीक है करके हटाता हूँ, बोला क्या हुआ? एक आदमी दौड़ते हुए आया और क्या बोला? मालिक आपका जितना खेत है, फसल है, सब नष्ट हो गया। वो बोल ही रहा था, एक और दौड़ के आया, बोला आपके जितने भेड़ बकरियां जानवर है सब नष्ट हो गए। उसका दिल पे एक बहुत बड़ा पत्थर गिर गया, हार्ट फेल हो गया उसका। आपका धान पक चुका है, आप अब लाओगे हार्वेस्टर, ला के सब निकालोगे, और आकर आपको कोई बोलेगा कि पूरा आपका 50 एकड़ खेत पूरा जल गया, क्या करेंगे आप? ये प्रभु नहीं है। अगर ये प्रभु होती तो इसने कभी नहीं होती इस जीवन में। यही बोलते हैं ना। वो एक दुखी खबर सुना ही था, फिर किसी ने आके बोला तुम्हारे जानवर फसल सब तबाह हो गए। कोई आके बोलेगा आपका गाड़ी जो बाइक पे नया नया लिया उसमें चोरी हो गया, आपकी उधर खेत जल गया, उधर गाड़ी भी चोरी हो गया, फिर क्या करेंगे आप? अनुग्रह हटता है तो देखें, बाइबल में देखो क्या होता है। फिर एक ने आकर दौड़कर क्या बोला? तुम्हारे बच्चे लोग घर में बैठे थे और क्या हुआ? छत गिर गया, तो उत्तराधिकारी जो है सब निपट गए, तो बेटा, तो बहू, तो लड़का, तो नाती पोती सब निपट गए। अय्यूब के साथ हुआ। क्यों हुआ? 1 मिनट के लिए अनुग्रह को हटाया गया। ये सीख है हमारे लिए। इस चीज से हमको सीखना है कि जब अनुग्रह हटता है
तो कितना कुछ हो जाता है। आपके साथ नहीं हुआ, हुआ क्या किसी के साथ? आपका घर गिर गया, आपके बच्चे लोग सब दब गए, आपका खेती किसानी जल गया सब, आपके शरीर में फोड़ा आ गया, क्यों नहीं आया? अनुग्रह। आप समझे? अय्यूब के ऊपर से हटाया परमेश्वर ने देखने के लिए, लेकिन आपके ऊपर से वो नहीं हटाया 2025 में। हालेलुया। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। वो एक झलक है अय्यूब का किताब। अनुग्रह हटने से क्या क्या हो सकता है, हमको एहसास भी नहीं होता है कि हमारे पीछे कितनी बड़ी दया हमको सुरक्षा हर दिन दे रही है। हालेलुया। हम उसकी जितनी भी तारीफ करें, जितनी भी हमारे प्रभु की महिमा करें, वो कम है। हालेलुया। हम जितनी भी उसकी महिमा कर लें, जितने भी नाच लें उसके लिए, जितनी भी गा लें, जितनी भी उसकी सजदा करें, वो सब कम है। वो हमारा ऊपर अपना अनुग्रह को बनाए रखा हुआ है। हालेलुया। हमारे जीवन में रात में हमने सुना वचन, जब उसके खिलाफ में चलते नुकसान आता है जीवन में, लेकिन वो अनुग्रह को नहीं हटाया। हमको कई बार लगता है कि जो नुकसान आ रहा है प्रभु ने अनुग्रह हटा दिया। नहीं नहीं, वो अनुग्रह हटाएगा तो आपको पता चलेगा नुकसान असली में क्या होता है। अय्यूब को देख लीजिए एक बार। वो छोटा मोटा जो आपके साथ जीवन में दुख तकलीफें आती है, वो अनुग्रह का हटना नहीं होता है। अनुग्रह हटने से इंसान की जिंदगी उजड़ जाती है। अय्यूब का ऐसा बीमारी आ गया, सालों साल तक वो पड़ा रहा, कोई बैगा, कोई इलाज, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसकी चमड़ी सड़ रही थी शरीर की। अनुग्रह हटने से ऐसा होता है। हालेलुया। प्रभु के महान नाम की स्तुति हो। हम आशा करते हैं कि इस 2026 में भी प्रभु का वही अनुग्रह हम पर बना रहे। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस कलीसिया में आए और चले भी गए, विश्वास में आए और विश्वास से भटक भी गए। प्रभु ने हमें अभी तक विश्वास में बनाए रखा है, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। प्रभु में बने रहना ये बहुत बड़ी आशीष है। कई लोगों को लगता है आसान है प्रभु में रहना, आसान नहीं है। हम लोग आज वचन देखने जा रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों की किताब हम लोग निकालेंगे, 11 अध्याय हम लोग निकालेंगे। 2 वचन से हम लोग 4 वचन तक पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़िए, 2 से 4। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय गुण लगाए रहता हूँ, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंपो। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को भगाया, वैसे ही तुम्हारे मन शुद्ध और पवित्रता से तो मसीह के साथ होनी चाहिए। कहीं भ्रष्ट ना हो, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए उसने पहले ना माना था, तो तुम उसे सब लेते हो गया। पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया को कहता है, मैं तुम्हारे विषय में क्या हूं? ईश्वरीय धुन। अंग्रेजी भाषा में लिखा है, आई एम जेलस फॉर यू। जेलस क्या होता है? जलन। एक पास्टर कहता है अपने कलीसिया को, मैं तुम्हारे लिए जलन रखता हूं। कैसे जलन रखता हूं? ईश्वरीय जलन। ऐसा जलन नहीं है कितना सुंदर साड़ी पहने मोर करा नहीं है, ऐसी जलन नहीं। कितना अच्छा सा सूट बूट में है मोर करा नहीं, वो नहीं। ईश्वरीय जलन। एक प्रभु का दास अपने कलीसिया को कहता है, मैं तुम्हारे लिए ईश्वरीय जलन रखता हूं। बोलिए ईश्वरीय जलन। ईश्वरीय जलन मतलब क्या होता है? आत्मिक जलन, शारीरिक जलन नहीं। कौन सा जलन है ये? हाँ, जो ईश्वरीय जलन है वहां पर आप राउंड करके वहां पे लिखिए आत्मिक जलन। मैं तुम्हारे विषय में आत्मिक जलन रखता हूं। क्यों रखता हूं? वो कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें एक ही स्वामी को, अंग्रेजी में लिखा है हस्बैंड यानी पति, जो कि मसीह है,
उसको तुम्हें सौंप दिया है। अंग्रेजी में बहुत अच्छे से लिखा है। पॉल कहता है आई प्रॉमिस्ड यू, मैंने वादा किया कि तुम्हें एक ही स्वामी को सौंपूं। इसलिए मैं तुम्हारे लिए क्या रखता हूं? आत्मिक जलन रखता हूं, ताकि मैं तुम्हें जब प्रभु आए उस दिन तुम्हें कैसे प्रस्तुत कर सकूं? कुंवारी के समान तुम्हें प्रस्तुत कर सकूं। आप समझ रहे हैं? पौलुस कहता है कलीसियाओं से, ध्यान से सुनिए। इस कलीसिया में भी एक पास्टर है आपका, और जो भी पास्टर प्रभु कलीसिया पर नियुक्त करता है, पास्टर का जिम्मेदारी होता है कि वो कलीसिया को परमेश्वर के सामने एक पवित्र कुंवारी के समान प्रस्तुत करे। और जब कलीसिया कुंवारीपन से जब हट जाता है, कुंवारीपन से हट जाना आपको पता है, जब वो कहता है मैंने वादा किया, आई प्रॉमिस्ड, कि मैं यीशु को ही कलीसिया को क्या करूंगा? सौंपूंगा। यानी जब यीशु आएगा कलीसिया को लेने के लिए, उस दिन हमारा विवाह पूरा होगा, संपन्न होगा। अभी हम उसके साथ सगाई किए हुए लोगों के जब समान है कलीसिया। आप समझ गए? अभी हमारा क्या हुआ उसके साथ? सगाई हुआ जैसा है। और कलीसिया के जो पास्टर लोग हैं, जो भी आत्माएं कलीसिया में आ रही है, पास्टर उनको तैयार कर रहा है, उनको उधर दुल्हन के रूप में उनको प्रस्तुत करने के लिए, दूल्हे के सामने में। और जब दुल्हन रास्ते से जब भटकता रहता है, तो पास्टर के अंदर में आत्मिक जलन उत्पन्न होता है। आप समझ गए? पास्टर बोलता है मैं इसको किसके लिए तैयार कर रहा हूं और ये किसके लिए तैयार हो रही है, मैं इसको क्या किसके बारे में सिखा रहा हूं और ये किस तरफ जाना चाह रहा है, इसका नजर किस तरफ में रखने के लिए कोशिश कर रहा हूं, इसका नजर किस तरफ चला गया है। ये जब पास्टर देखता है कलीसिया में विश्वासियों के अंदर, उसको जलन होता है, क्योंकि पास्टर ने वादा किया है कि कलीसिया को वो यीशु के सामने क्या करे? कुंवारी के रूप में, पवित्र कुंवारी के रूप में प्रस्तुत करे। हालेलुया। इसलिए कभी पास्टर आपको डांटता है तो उसको बुरा नहीं मानना है। आप जब चर्च नहीं आते हो, आप जब संगति में नहीं रहते हो, और पास्टर जब आपको गुस्सा करता है, उसको आपको बुरा नहीं मानना है, क्योंकि उसके अंदर में जलन है। आप समझ गए? कैसी जलन है? आत्मिक जलन है। मसीह जीवन में जब हम कदम रखते हैं, जब हम विश्वासी बनते हैं, बाहरी रूप से हमारे ऊपर बहुत सारे आक्रमण रहते हैं। अन्य जातियों की दुनिया से हमारे ऊपर बहुत सारे, हाँ इधर सुनेंगे अरविंद भाई, भूपेंद्र भाई, सब लोग इधर सुनेंगे, ठीक है? संसार से हमारे ऊपर, कलीसिया के ऊपर क्या रहते हैं? आक्रमण रहते हैं। क्या, क्यों आक्रमण होते हैं हमारे ऊपर? हमको प्रभु से दूर करने के लिए। इधर देखो ऐसी, इधर सुनो वचन को। हमको क्या करने के लिए? यीशु मसीह से दूर करने के लिए। वो तो हम सबको मालूम है। विरोधी लोग हमसे नफरत करते हैं, मोहल्ले वाले नफरत करते हैं, अन्य जाति लोग हमारे खिलाफ में षड्यंत्र रचते रहते हैं, ये तो हमको पता है। लेकिन एक और आक्रमण होता है, वो आक्रमण मसीह के अंदर से होता है। आप सुन रहे हैं? मसीह जीवन हम जैसे सोचते हैं वैसे आसान नहीं होता है। प्रभु में चलना, प्रभु में आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता है। हर समय कुछ ना कुछ हमारे सामने शत्रु बाधाओं को लाता है। हर समय हमारे सामने कोई ना कोई रुकावट आता है, प्रभु में हमको बढ़ने से रोकने के लिए, संगति में बढ़ने से हमको रोकने के लिए, आत्मिक समर्पण में बढ़ने से रोकने के लिए। जो भी आत्मिक बढ़ोतरी आपके जीवन में होना है, उन सारी बातों में रुकावट डालने के लिए शत्रु बाहरी दुनिया के अलावा कलीसिया से भी हमारे अंदर काम करता है। कोरिन्थियों की कलीसिया को अभी आपने जो पढ़ा, पौलुस ने कहा है, वो उसी बारे में बात कर रहा है। 3 वचन को पढ़िए। मैं डरता हूं। पौलुस कहता है मैं कलीसिया को लेकर वो चिंतित है, वो डरता है। क्यों वो डर रहा है? आगे पढ़िए। जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाए। जैसे शत्रु ने हवा को क्या किया? बहकाया।
मैं डरता हूं कलीसिया के विषय में कि जैसे हव्वा को शैतान ने बहकाया, वैसे तुम्हारी सीधाई और आगे पढ़िए, सीधाई पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं नष्ट ना किए जाए। आप समझ रहे हैं? उस वचन को अंडरलाइन कीजिए, जो बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं पौलुस। सीधाई और, फिर से बोलिए, जो मसीह के साथ होनी चाहिए। यीशु मसीह के साथ आपके रिश्ते में जो सीधाई होनी चाहिए, जो पवित्रता होनी चाहिए, उसको शैतान कहीं भ्रष्ट मत कर दे। मैं डरता हूं, पौलुस क्या कहता है? मैं डरता हूं कि कहीं प्रभु और तुम्हारे बीच में जो सीधाई है, जो रिश्ते में जो सीधाई है, अंग्रेजी भाषा में लिखा है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का मतलब क्या होता है? वफादार। प्रभु में जो सिंसियर रहते हैं, यानी वफादार, विश्वास योग्य, ईमानदारी, उसको हम सिंसियर कहते हैं। पौलुस कहता है प्रभु और तुम्हारे बीच में जो ईमानदारी है, उस ईमानदारी में, उस पवित्रताई को क्या ना कर दे। शत्रु लगा है आपका और यीशु मसीह के बीच में, जो आपका और यीशु मसीह के बीच में जो सीधाई है, जो रिश्ते में जो ईमानदारी है, उसको क्या करना चाहता है? भ्रष्ट करना चाहता है। ये बात पौलुस को पता है, लेकिन कलीसियाओं को नहीं मालूम। ये बात सेवकों को मालूम है, लेकिन विश्वासियों को नहीं मालूम। कलीसिया को लगता है हम जैसे भी जीवन जी रहे हैं सब चल रहा है। मैं भी आप लोग जिस स्थिति में बैठे हैं उसमें से होकर आया, और मुझे पता है उस जगह पर इंसान का दिमाग कैसे सोचता है। विश्वासियों को प्रभु नहीं दिखता है, चर्च बस दिखता है, कार्यक्रम दिखता है, मीटिंग्स दिखता है, त्योहार दिखता है, यीशु मसीह नहीं दिखता है। चर्च में कोई भी कार्यक्रम है, कार्यक्रम को देखकर लोग आते हैं। कोई प्रार्थना सभा रखें, प्रार्थना सभा को देखकर आते हैं। यीशु को कभी आंख उठता नहीं है, वो दीवार को पार नहीं कर पाता है। हमारी आंखें, हमारी पहुंच जितनी दूर तक जानी चाहिए, हमारा नजर जितना दूर को देखना चाहिए, उतना दूर नहीं देख पाता है। हम सिर्फ इन दीवारों को, इन लोगों को ही देखते रहते हैं। यीशु हमारे लिए खो जाता है। बहुत लंबा समय लगता है उस मैच्योरिटी में आने के लिए, जहां पर लोग, भीड़, लोग, पब्लिक, कार्यक्रम, सभाएं, मीटिंग, ये सब से ऊपर उठ करके यीशु को देखते हैं। वो बहुत लंबा समय लगता है। उसी को कहा जाता है सिंसियरिटी। प्रभु और हमारे बीच में उसको कहा जाता है वफादारी। और शत्रु लगा है उस वफादारी पर हमला करने के लिए, उस पवित्रताई पर प्रभु का और हमारे बीच में जो समर्पण है, उसको वो क्या करना चाहता है? नष्ट करना चाहता है। पौलुस कहता है मुझे डर लगा है कलीसियाओं के लिए कि कहीं हव्वा के साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो जाए। हव्वा परमेश्वर को अपने आंखों से देखी है। आप लोग कोई नहीं देखे आज तक यहोवा को? देखे कोई? हव्वा देखी, क्योंकि वो हर शाम को आता था मिलने के लिए। परमेश्वर को देखने वाली वो स्त्री शत्रु के चपेटे में आ गई। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शत्रु का जो ठगने का, गिराने का जो उसके पास जो कला है, उसके पास जो रणनीति है, वह हमारे समझ से बहुत परे है। आप सुन रहे हैं? कलीसिया को गिराना शत्रु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने यहोवा को अपने आंखों से देखा, जब उनको वो गिरा सकता है, तो हमारा हालत और कितना खराब नहीं है, हम और कितने कमजोर नहीं है गिरने के लिए। ये तो प्रभु की दया है जो वो हमको बचा के रखा है, वो हमको गिरने नहीं दिया। हालेलुया। यही बात अभी मैं आपको पहले कुछ देर पहले बता रहा था। प्रभु से कई लोग आए और चले गए, लेकिन हम लोग अभी तक हैं क्योंकि प्रभु बचा के रखा है। आप इतने ताकतवर नहीं है कि आप शत्रु के चंगुल से अपने आप को बचा लें। पौलुस कहता है मैं डरता हूं कहीं हव्वा के साथ जो हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो जाए। प्रभु और आपके बीच में जो ईमानदारी है उसको वो नष्ट ना कर दे। आगे वो बताता है कैसे शत्रु कलीसियाओं में वो काम को कर रहा है। 4 वचन से पढ़िए। यदि कोई
पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और रुकिए, पौलुस क्या कहता है? कोई तुम्हारे बीच में आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिस यीशु का प्रचार हमने नहीं किया। आपको पता है कितने यीशु हैं इस दुनिया में? आप कितने यीशु को जानते हैं? जोर से बोलिए। पौलुस कहता है एक और यीशु है, उस यीशु का प्रचार हमने नहीं किया अभी तक। हमने जिस यीशु का प्रचार किया उस यीशु को छोड़कर दूसरे यीशु का प्रचार कोई करता है तो सावधान हो जाओ। मैं अभी आपको बता रहा था, शत्रु सिर्फ अन्य जातियों से ही हमारे ऊपर हमला नहीं कर रहा है। अंधकार की जो वार है, जो प्रहार है, वो कलीसियाओं के अंदर भी काम कर रहा है। दुष्ट आत्मा कलीसियाओं के अंदर भी काम कर रहा है, क्योंकि शत्रु का लक्ष्य जो है वो आपको प्रभु से दूर करने का है। और वो दूर करने के रास्ते में आपके साथ वो किस तरह षड्यंत्र करता है, ये विश्वासियों को कई बार समझ में नहीं आता है। पौलुस कहता है हव्वा के समान तुम भी कहीं ठग मत दिए जाओ। मैं डरता हूं, हव्वा को एहसास भी नहीं हुआ कि वो गिर रही थी प्रभु में, वो प्रभु से दूर हो रही थी, वो परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करने जा रही थी और उसको एहसास भी नहीं था। शत्रु का मोहने वाला जो ताकत है वो बहुत ताकतवर होता है, बहुत प्रभावशाली होता है। ये दूसरा यीशु कौन है? ये वो यीशु है जो आपको हृदय, आपका मन नहीं, आपको पैसा मांगता है। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये दूसरा यीशु कौन है? दोनों इधर आओ, आयशी और सोमू, जल्दी से आओ, इधर खड़े हो जाओ। मैं आपको दो यीशु दिखा रहा हूं यहां पर। पौलुस दो यीशुओं के बारे में प्रचार किया। इधर इधर साइड साइड में खड़े हो जाओ, एक दूसरे के बाजू बाजू। आप लोगों को दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं? इधर इधर मुंह करो, उस तरफ मुंह करो। हाँ ठीक ठीक, बस बस, देख लिए? हाँ, ये एक यीशु है। अब इन दोनों के बीच में हम फर्क करने के लिए कुछ एक तो दे दीजिए ओढ़ने के लिए, ताकि फर्क पता चले कि कौन सा यीशु कौन है। ये यीशु का प्रचार पौलुस ने किया। कौन सा यीशु? आद तक। इस यीशु का प्रचार किसने किया? इस यीशु का प्रचार पौलुस ने। कुरिन्थियों के कलीसिया को पौलुस कहता है जिस यीशु का मैंने प्रचार किया उसको छोड़कर एक और यीशु है जिसका प्रचार किया जा रहा है कलीसिया में। शैतान आपको अपने बारे में कभी प्रचार नहीं करेगा। जो थकता है जब शैतान लोगों को गिराता है कलीसिया में, वो कभी अपना प्रचार आपको करके नहीं गिराएगा। वो कभी आपको अंधकार की बातें सिखा के आपको नहीं खींचेगा। अगर वो शैतान की बातें शैतान आपको सिखाए, आप कभी उसके पीछे नहीं जाओगे। वो आपको ऐसा यीशु से इंट्रोड्यूस कराएगा जो उसका इच्छा को पूरा करता हो, शैतान का। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दो यीशुओं के बारे में प्रचार हो रहा है। पौलुस कहता है जिस यीशु का प्रचार हमने किया उस यीशु का प्रचार वो लोग नहीं कर रहे हैं। कुरिन्थियों के जमाने में, नीचे रखो, कुरिन्थियों के जमाने में कलीसिया के अंदर में एक हेरेसी आ गई थी, एक ठगपन आ गया था कलीसिया में। जैसे आजकल हम देख रहे हैं दुनिया में, जो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री हम देख रहे हैं, जो दान दशवांश का जो हम लोग सेवकाई यहाँ देख रहे हैं, जो आत्मा का वरदानों का जो सेवकाई हम देख रहे हैं, ये सब में यीशु मसीह का प्रचार होता है। सुन रहे हैं आप लोग? ये सब में पवित्र आत्मा का प्रचार होता है, लेकिन ये वो पवित्र आत्मा, ये वो यीशु नहीं है जिसका प्रचार प्रेरितों ने किया। आप समझ गए? कलीसिया के अंदर में जो आत्मा काम कर रहा है उसको कलीसिया पहचानने की बहुत जरूरत है। आपको ये 2026 जब लगा है, ये साल आपको सावधान होने की जरूरत है। ये साल कलीसिया के ऊपर एक बहुत बड़ा अंधकार का काम शत्रु करने जा रहा है, लोगों को गिराने के लिए। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। कलीसिया को उजाड़ने के लिए वो गरजने वाला शेर जो है वो काम कर रहा है।
मैं आपको भविष्यवाणी दे रहा हूं। अगर आप अंधापन में चलेंगे, आपका उद्धार खोना यह निश्चित है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप अंधे बने रहे, इसमें कोई आपका जिम्मेदारी नहीं लेगा। आपका अंधापन का जिम्मेदारी आपका खुद है। अपनी मूर्खता को हटाओ अपने अंदर से, आंखों को खोलो। यस आमीन मत बोलो, काम करके दिखाओ। लोग यस आमीन बोलते हैं लेकिन मूर्खता में चल रहे हैं, उनका आंख नहीं खुल रहा है। ये 2026 कलीसिया के ऊपर में अंधकार का बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है, विश्वासियों को प्रभु से भटकाने के लिए। अगर आप अंधापन में रहे, अपने उद्धार को आप खो देंगे। कुरिन्थियों में शत्रु ने कई विश्वासियों को निकाल दिया परमेश्वर के राज्य से। पौलुस डर गया और वो कुरिन्थियों को पत्रिकाएं लिखता है और कहता है, किसने तुम्हें भरमाया? तुम कैसे व्यभिचार में चले गए, कैसे मूर्ति पूजा में चले गए, कैसे ओझा बैगाओं के पीछे तुम भागने लगे। अब पहला और दूसरा कुरिन्थियों को पढ़िए। कुरिन्थियों को, कलीसिया को शत्रु जो है वो छिन्न भिन्न कर दिया, तितर बितर कर दिया, नाश कर दिया, क्योंकि लोगों की आंखें बंद है। उनको लगता है शैतान बाहर काम कर रहा है अन्य जातियों में, उनको पता नहीं वो अंदर घुस चुका है, कलीसियाओं में घुस चुका है। जिस यीशु का प्रचार प्रेरित लोग करते आए, अब शत्रु ने एक नया यीशु का इंट्रोडक्शन कलीसियाओं को दे दिया। ये जो यीशु है, इसको फास्टिंग खुश करता है। इस यीशु को आप समझ गए? हाथ उठाओ, लोगों को पता चलना है, जल्दी से हाथ उठाओ। ये यीशु को क्या खुश करता है? उपवास खुश करता है। इस यीशु को क्या खुश करता है? दशवांश। आप सुन रहे हैं? इस यीशु को कौन खुश करता है? दशवांश। ये यीशु का प्रचार क्या है आपको पता है? ये यीशु को पाना है तो पास्टर के पांव पे पड़े रहना है। ये यीशु का प्रचार इस तरह होता है। ये यीशु का प्रचार जो पौलुस ने किया, इस यीशु का प्रचार जब आता है तब न पैसा, न फास्टिंग, न पास्टर, कोई नहीं दिखते हैं, सब गायब हो जाते हैं। ये यीशु का प्रचार में सिर्फ हाथ नीचे करो। अब जब मैं इसके बारे में बोल रहा हूं, आप हाथ नहीं उठाना, ठीक है? जब इस यीशु का प्रचार हो रहा है, हाथ उठाओ, तब क्या होता है? सिर्फ यही दिखता है लोगों को। हालेलुया! सारी बातें उसमें जुड़ी है। वही सामर्थ है, वही अभिषेक है, वही आपका बरकत है, वही आपका पैसा, वही आपका धन। हालेलुया! प्रेरितों ने यीशु को जैसा प्रस्तुत किया, शत्रु आने के बाद उसने एक गलत यीशु को प्रस्तुत किया। इस यीशु का प्रचार जब भी होता है, प्रॉफिट लोगों को पहले महिमा मिलता है, अपोस्टल लोगों को पहले महिमा मिलता है, उसके बाद उस यीशु को महिमा मिलता है। इनके और लोगों के बीच में वो लोग खड़े हैं, उनके बिना आप इस यीशु तक नहीं पहुंच सकते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन इस यीशु के बीच में कोई नहीं खड़ा है। ये यीशु आपके लिए डायरेक्ट है। हालेलुया! हम उस वचन को फिर से पढ़ेंगे। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था। कोई और आत्मा, पहले यीशु के बारे में बात हुआ, अब दूसरा आत्मा के बारे में बात हो रहा है। सावधान हो जाओ कलीसिया के लोगों, सावधान हो जाओ। आप कौन सा अन्य भाषा बात कर रहे हो? आपने कौन सा आत्मा पाया है? मैंने कई लोगों की गवाही सुनी, वो 15-20 साल से आत्मा में अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे और बाद में पता चला दुष्ट आत्मा उनके अंदर था। पहला पौलुस ने कहा, तुम जिस यीशु का प्रचार हम करते हैं उस यीशु को तुम नहीं सुनते हो, तुम किसी और यीशु को अब जानने लगे हो, और तुमने वो आत्मा को नहीं पाया, किसी दूसरे आत्मा को पा लिया है तुमने। ये दूसरा आत्मा कहां से आया? जब दूसरा यीशु का प्रचार हुआ। जब इस यीशु का प्रचार होता है, हाथ उठा, मैं तुम्हारे बारे में बोल रहा हूं, थोड़ा तेज रहना है। जब इस यीशु का प्रचार होता है, क्या होता है? पवित्र आत्मा नहीं आता है। कौन सा आत्मा आता है? दूसरा आत्मा आता है। वो आत्मा जब आएगा, फल नहीं दिखेंगे, सिर्फ काम दिखेंगे। क्या दिखेगा? क्या है काम? भविष्यवाणियां निकलेंगी, चंगाइयां निकलेंगी, अन्य भाषाएं निकलेंगी, फल एक भी नहीं निकलेगा। ना नम्रता दिखेगी, ना सहनशीलता दिखेगी, ना प्रेम दिखेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं?
इस यीशु का जब भी प्रचार होगा, अलग आत्माएं काम करेंगी। लोग छुटकारा पा रहे होंगे, लंगड़े चल रहे होंगे, अंधे देख रहे होंगे, लेकिन लोग चंगाई पाने के बाद घर में जाकर व्यभिचार करेंगे। लोग सामर्थ पाकर घर जाकर नशे में डूबेंगे। लोग सामर्थ पाके घर जाके फिल्मों में जाके डूब जाएंगे। जीवन परिवर्तन नहीं होता है जब ये दूसरा आत्मा आता है। सुनिए बहुत ध्यान से, ये आत्मा जब आती है, बड़े बड़े स्टेडियम फिलअप हो जाते हैं, भर जाते हैं, हजारों की भीड़ होती है। ये आत्मा जब आती है, कौन सी आत्मा? दूसरी वाली आत्मा। ये दूसरी वाली आत्मा जब आती है, लोगों के अंधों के आंख खुलते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, मुर्दे जिंदा भी होंगे, लेकिन घर आने के बाद लोग मूर्तियों में डूबे रहेंगे। आप मेरी बात समझ गए? दो यीशु, दो आत्मा है। आप कौन सा यीशु को, कौन सा आत्मा को पाए हैं? चेक करो। ये 2026 अपने जीवन को बहुत सावधानी से चलाने का साल है। अपने आंखों को खोलो, बुद्धिमान बनो। नीति वचन में कहता है, एक साधारण व्यक्ति आगे बढ़ जाता है मुसीबत को देखते हुए और फंस जाता है, लेकिन जो समझदार होता है वो रास्ता बदल लेता है। अपना रास्ता बदलो। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़िए जहां पे रुके हैं। जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना। ये क्या है? तीसरा। पहला क्या था? दूसरा, तीसरा। पहला क्या है? दूसरा, तीसरा। दो यीशु, दो आत्मा और दो सुसमाचार। ये दूसरा सुसमाचार क्या है? प्रभु आने वाले इस 2026 में आपको नया घर देने जा रहा है। प्रभु आपको कर्जों से निकालने जा रहा है। यह है सुसमाचार। यहां पर कोई लोगों के जीवनों को आईना दिखाने वाला बात नहीं होगा। यहां पर सिर्फ लोगों को ऊपर उठाने वाली बातें होंगी। आप मेरी बात समझ गए? प्रभु यीशु जल्दी आ रहा है अपने कलीसिया को लेने के लिए। वो पैसे वाला कलीसिया को लेने नहीं आ रहा है। वो सामर्थ से भरा हुआ कलीसिया को लेने नहीं आ रहा है। वो वरदानों से भरा हुआ कलीसिया को लेने नहीं आ रहा है। वो पवित्र और उसका भय मानने वाला कलीसिया को लेने आ रहा है। आप मेरी बात समझ गए? आपको कौन सा सुसमाचार सुनाया जा रहा है? आप कौन सा सुसमाचार सुन रहे हैं? कई लोग, विश्वासी लोग उस सुसमाचार के चपेटे में आ गए हैं और उनको मालूम भी नहीं। पौलुस कहता है, मैं डरता हूं कहीं हव्वा को शत्रु ने जैसे भटकाया वैसे तुमको वो भटकाना दे। पहला कुरिन्थियों को हम निकालेंगे, 11 अध्याय 17 से 19 तक हम पढ़ेंगे। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसीलिए कि तुम्हारे इकट्ठा होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसीलिए कि जो लोग तुम में खड़े हैं वे प्रकट हो जाएं। पौलुस यहाँ पर कलीसिया को कह रहा है, जब तुम इकट्ठे होते हो तुम्हारा लाभ नहीं, तुम्हारा क्या होता है? हानि होता है। जब भी तुम कलीसिया में आते हो तुम्हारे बीच में प्रेम बढ़ता नहीं, प्रेम घटता है। तुम्हारे बीच में एकता बढ़ती नहीं, एकता घटती है। तुम्हारे बीच में आत्मिक सहभागिता बढ़ती नहीं बल्कि विभाजन होती है। 18 वचन को पढ़िए। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है। तुम में क्या होती है? आप कलीसिया में आते हैं, एक दूसरे को जय मसीह नहीं बोलते। आप कलीसिया में आते हैं, एक दूसरे के मन में कड़वाहट रखे रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ। तुम एकत्रित होते हो लेकिन तुम्हारे मन में क्या है? फूट है। अपने पड़ोसी को बोलिए, फूट है। फिर से बोलिए। पौलुस कहता है, इस बात पर मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, क्योंकि पौलुस ने सुना, कुछ लोगों ने पौलुस को बताया कि कोरिन्थियों की कलीसिया में क्या हो रहा है।
लोग वहां कैसे जी रहे हैं? विभाजित होकर जी रहे हैं। ये शत्रु का काम है। शत्रु का काम सिर्फ ना आपके सामने दो प्रकार के, दूसरा इशू, दूसरा आत्मा और दूसरा सुसमाचार रखना ही नहीं, बल्कि वो कलीसिया में क्या लाता है? फूट फुलाता है। मैं आपको अंदर के लड़ाई के बारे में बता रहा हूं, जो कलीसिया में जो शत्रु कर रहा है काम। हम फिर से उस वचन को पढ़ेंगे 17 और 18 को। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसीलिए कि तुम्हारे इकट्ठा होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। इकट्ठा होने से क्या होती है? आप तो सोच रहे हैं कि आज हम आएंगे, उपवास प्रार्थना में एक मन होकर बैठेंगे, लेकिन प्रार्थना खत्म होते सब अपने घर जाते समय एक दूसरे के खिलाफ में मन मुटाव लेके जा रहे हैं। आपके एकत्रित होने में कोई आनंद नहीं दिखता है। आप रात को आए, रुके, प्रार्थना में बैठे, आनंद मनाने की जगह दुख मना के आप वापस घर जा रहे हैं। वचन क्या कहता है? तुम्हारे इकट्ठा होना भलाई नहीं, हानि को उत्पन्न करता है। हानि, नुकसान हो रहा है कलीसिया में। आत्माओं में विभाजन आ रहा है, विश्वासियों में विभाजन आ रहा है। 18 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि पहले तो मैं क्या सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ विश्वास ही करता हूँ। पौलुस कहता है मैं विश्वास करता हूँ, मुझे यकीन है कि तुम्हारे बीच में जरूर कुछ ना कुछ क्या है? फूट है। ये फूट क्यों आता है कलीसिया में? कोई बता सकता है फूट क्यों आता है? ये विभाजन क्यों आता है? कोई बता सकता है? कुछ भी आप बताइए, जो भी आपको लगता है, एक एक करके बताइए, ठीक है? जब एक जन बोल रहे हैं तो दूसरा जन चुप रहिए, फिर उनको दूसरा आप बोलिए। हाँ बोलिए कोई भी। और कोई? सिस्टर ने बोला एक दूसरे के बात को ना समझ के पाने के वजह से सुनवानी सिस्टर ने। संजीता सिस्टर ने बोला एक मन नहीं हो पाने का। और कोई? चुगलखोर राजनीति के वजह से। और हाँ वही तो चुगलखोर बोला। और कौन बोल रहे थे? कुछ बोला था इसका? ये शिक्षा मोर पर बहुत कठिन है, मैं नहीं समझ पाया। अच्छा होकर अंदर ईर्ष्या आ जाते हैं, ठीक है। और कोई? ये फूट क्यों आता है? पौलुस कुछ बोल रहा था। अच्छा हाँ नहीं मिलता है। और किसकी कमी से? वचन की कमी से। और पीछे तरफ कोई एक्सपीरियंस लोग कोई कुछ बताएंगे? भीम आर्मी क्या कर रहा है? भगत भैया तो कुछ बोल दे। मन मुटाव। सतप्रकाश भाई अज्ञानता के कारण। और इतनी कुछ सरपंच जी। सबसे बड़ा कारण जो फूट का है, ध्यान से सुनिए। कलीसिया में जब भी गड़बड़ी दस्तक देता है, जब भी कलीसिया में विभाजन आता है, जब भी कलीसिया में फूट आती है, उसका कारण एक ही है, एकदम सिंपल। यीशु मसीह के जैसे आप जब बनना छोड़ देते हैं, जब आप यीशु की तरह बनना छोड़ देते हैं, आप फूट लाने का कारण बनते हैं। कलीसिया में बहुत विश्वासी बैठे हैं। कोई सोच रहा है कि मैं एक अच्छा कमाई करने वाला व्यक्ति बनूं,
कोई सोच रहा है एक अच्छा बिजनेसमैन बनूं, कोई सोच रहा है मैं अपने पढ़ाई में एक अच्छा स्टूडेंट बनूं, कोई सोच रहा है मैं एक अच्छा घर का स्त्री बनूं, कोई सोच रहा है मैं कुछ और बनूं। सबको अपना अपना एक लक्ष्य लेकर हम मसीह में आने के बाद हम चल रहे हैं। लेकिन हमारा जो मेन लक्ष्य जिस पर होना चाहिए वो हमारा नहीं है। इस चीज को बहुत गौर से सुनिएगा। जब आप प्रभु में आते हैं, आपका सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, जिस तरह वो ज्ञानी लोग पूर्व दिशा से आए उस तारे को देखते हुए, आपका नजर भी उस तारे के ऊपर होना चाहिए। वो भोर का तारा, वो यीशु मसीह, उसके ऊपर आपका नजर हमेशा होना चाहिए। हालेलुया। आपका रोज प्रार्थना जीवनों में आपका मुंह से निकलना है कि प्रभु मुझे आपके जैसे बना, आपका जैसे बना। ये रोज आपका प्रार्थना होना है। अब आप सोचिए कि आज आपने कब प्रार्थना किया, कल आपने कब प्रार्थना किया, एक सप्ताह पहले आपने कब प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे आपके जैसा बना। बहुत कम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे आपके जैसे बनना है। कई लोगों की प्रार्थना लिस्ट में वो पॉइंट नहीं रहता है, वो गायब रहता है, क्योंकि उनका लक्ष्य यीशु नहीं है। उनका लक्ष्य है एक अच्छा क्रिश्चियन बनना, एक अच्छा व्यापारी बनना, एक अच्छा स्टूडेंट बनना, एक अच्छा कमाई करने वाला बनना, एक अच्छा पत्नी बनना। ये सारी चीजें हैं, लेकिन यीशु जैसा बनना किसी के दिमाग में नहीं है। जब आप यीशु जैसे बनने के लिए ही जब आप दिन रात प्रयास करते रहते हैं, आप कभी कलीसिया में फूट का कारण नहीं बनेंगे। मेरी बात आप समझ गए? आपकी भाषा हमेशा सही होगी, आपका बर्ताव हमेशा सही होगा जब आप यीशु जैसा बनने वाला काम करेंगे। आपका लक्ष्य यीशु जैसे बनने के लिए हमेशा होना चाहिए। जो व्यक्ति यीशु जैसा बनने के लिए कोशिश करता रहता है ना, वो अगर कुछ गलत भी कर दे, उसको अपने आप को देख करके धिक्कार लगता है, मैं कैसे कर दिया, मैं कैसे ये बोल दिया। लेकिन जो यीशु जैसा बनने के लिए नहीं सोचता रहता है ना, वो अपने गलती को देखता है और पर्दा ढांकने लगता है। मोर गलती नहीं है, वो है इसने बोला, बोली सोकरे से मैं बोले। ये फर्क है दोनों में। आप नहीं सुने मैं क्या बोला? जो यीशु जैसा बनना चाहता है, वो तुरंत अपनी गलती को देख करके वो पछताता है कि मैं ऐसा कैसे बोल गया, मैं ऐसे कैसे कर गया। लेकिन जो यीशु जैसा बनना नहीं चाहता है, वो व्यक्ति हमेशा अपने गलतियों पर पर्दा ढांकता रहता है। अगर कलीसिया में फूट कभी भी आता है, कलीसिया में शत्रु यदि काम करता है, ये उन्हीं विश्वासियों के द्वारा काम करता है जो यीशु जैसा बनने के लिए अपने आप को तैयार नहीं किए हैं, अभी तक उस पटरी पर अपना कदम नहीं रखे हैं, अपना गाड़ी को चालू नहीं किया यीशु जैसा बनने के लिए अभी तक। वही लोगों को शत्रु हमेशा इस्तेमाल करता है। यही लोग हमेशा कलीसिया में विभाजन को लाते हैं। यही लोगों के द्वारा कलीसिया में हमेशा शांति आती है। ऐसे लोगों के द्वारा हमेशा लोगों के मन दुख होते हैं जो यीशु जैसा बनने का कोशिश नहीं करते। जब आप यीशु जैसा बनने का कोशिश करते रहेंगे, आप अपना बातों को हमेशा ध्यान देते रहेंगे, मैं कैसे बात कर रहा हूं। जब आप यीशु जैसा बनने का आपका माइंड होगा, आपका एक्शंस को, आपका काम को आप हमेशा ध्यान देते रहोगे, मैं कैसा काम कर रहा हूं। मेरी बात आपको समझ में आ गई? आपका जीवन का कोई भी हिस्सा को आप तभी ध्यान दे पाएंगे जब आपका माइंड यीशु के ऊपर रहेगा, उसका जैसा बनने के लिए। आपका हर कदम को आप चौकसी रखोगे। आप क्या कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, हर चीज को आप चौकसी करोगे। पौलुस कहता है तुम एकत्रित होते हो, लाभ नहीं हानि होता है, जबकि गलत है। कलीसिया एकत्रित होने से प्रभु का राज्य बढ़ना है, प्रभु की महिमा बढ़नी है, कलीसिया में प्रेम बढ़ना है, कलीसिया में आदर बढ़ना है, सम्मान बढ़ना है। कलीसिया में जब कोई आता है, उस व्यक्ति को लगना चाहिए कि ये जगह में मुझे दुनिया से ज्यादा सम्मान मिलता है, लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति अपमानित होकर जा रहा है, ये गलत है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब कलीसिया में कोई व्यक्ति आता है, उसको लगना चाहिए कि दुनिया से ज्यादा प्रेम यहाँ मुझे मिलता है। मेरे घर वालों ने मुझे कभी इतना जांच के कभी खिलाया नहीं, कभी इतना अच्छा कपड़ा पहनाया नहीं, यहाँ मुझे वो प्रेम मिला। वो लगना चाहिए। कलीसिया ऐसा जगह होना चाहिए। लेकिन कई बार कलीसिया जो है अन्य जातों से भी बदतर हो जाता है। ये क्यों होता है? ये उन्हीं लोगों के वजह से होता है जिनका मन यीशु पर नहीं है, उसके जैसे बनने के लिए नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आई? कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? ये 2026 अपने आप को चौकसी रखने का समय है। अगर आप यीशु के जैसे बनने का कोशिश नहीं करेंगे,
शत्रु आपको इस्तेमाल करेगा, दूसरा भाई या दूसरा बहन को गिरने का कारण आप बनेंगे, आप दूसरे को दुख देने वाला व्यक्ति बनेंगे। यीशु मसीह ने कहा हाय उस मनुष्य पर जिसकी वजह से ठोकर लगता है, अच्छा होता उसके गले में चक्की का पाट लगा दिया जाए। और उसे एक और बात मैं इसमें जोड़ूंगा, हम सब अलग अलग परिवारों से आते हैं, अलग अलग परवरिश से आते हैं, अलग अलग आदतों से निकल के हम प्रभु में आए हैं। वो आदत, वो परवरिश हमारा विलुप्त होते जाना है। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अपने पड़ोसी को बोलिए आपका परवरिश, आपका आदतें विलुप्त होना है। आपको नया मनुष्यत्व को पहनना होगा। यानी उसका मतलब क्या है? नया कल्चर को, नया परवरिश को, नई आदतों को आपको अपनाना होगा। जो प्रभु का कल्चर है, जो उसके राज्य की आदतें हैं, उसको आपको लेना ही होगा। बाइबल इसको पुराना मनुष्यत्व और नया मनुष्यत्व कहता है। आप सुन रहे हैं? नया मनुष्यत्व को हमको क्या करना है? पहनना है। नया कल्चर को हमको अडॉप्ट करना है। आप हो सकता है आपके माँ के घर में आप कभी एक गिलास पानी नहीं उठाए, लेकिन प्रभु का जो राज्य है वो गुलामी का राज्य है। यहाँ पर लोग दास बनते हैं, यहाँ पर लोग पहुनाई करते हैं। आपको वो कल्चर छोड़ना होगा जहां आप महाराजा महारानी बनकर अपने घर में बैठे थे। यहाँ पर आपको दास बनना पड़ेगा। कमर को आपको गमछा कसना होगा और मेहनत करना होगा। अब मेरी बात समझ गए? जब तक आप पुराना मनुष्यत्व नहीं छोड़ेंगे, आप हमेशा दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनेंगे। आपको पता है आपका पुराना मनुष्यत्व क्या है? मैं नहीं जानूंगा आपको क्या है, मुझे मेरा मालूम है, आपको आपका मालूम है। प्रभु में नहीं आने के पहले आपकी बोलचाल कैसी थी? लेन देन आपका कैसा था? आप किसके घर में खीर पहुंचाते थे, किसके घर में नहीं पहुंचाते थे, किसके साथ उठना बैठना कर, उस सब चीजों में आपको सुधार लाना होगा। नहीं तो शत्रु आपको गिराएगा और आपके वजह से दूसरों को भी वो गिराएगा। ये शत्रु का काम है जो मैं आपको बता रहा हूं। शत्रु विरोधियों का हमलों से ज्यादा ये काम कलीसिया में बहुत ज्यादा वो कर रहा है। विरोधियों के हमले कलीसिया को नहीं रोक सकते, लेकिन ये अंदर से खोखला करता है कलीसिया में। आप मेरी बात समझ गए? कई लोग दुखी हो जाते हैं। जो सियान होते हैं, जो प्रभु में बहुत गंभीर होते हैं, वो लोग जल्दी से दुखी नहीं होते हैं। लेकिन जो नए नए लोग होते हैं, वो लोग जल्दी से विभाजित हो जाते हैं, वो लोग जल्दी से दल बदल में हो जाते हैं, वो लोग जल्दी से गिर जाते हैं, जल्दी से ठेस उनको पहुंचता है, जल्दी से वो लोग ठोकर खाते हैं। जो मजबूत रहते हैं वो लोग आसानी से नहीं गिरते हैं। जो पुराने पेड़ होते हैं वो टूटते नहीं हैं। ये नए नए पौधे जो उगते रहते हैं वो लोग जल्दी गिर जाते हैं। पढ़िए उस वचन को फिर से, कोरिन्थियों में 19 को पढ़िए। क्योंकि दरबंदी भी तुम्हें अवश्य होगी, इसीलिए कि जो लोग तुम में खड़े हैं वे प्रकट हो जाएं। तुम्हारे बीच में क्या होगी? कोरिन्थियों की कलीसिया में कोई पौलुस को ज्यादा अच्छा मानता था, कोई अपोलोस को ज्यादा अच्छा मानता था। कोई बोलता था पौलुस जैसा कोई सेवक नहीं, कोई बोलता पौलुस कुछ नहीं, अपोलोस उससे भी बेहतर सेवक है। और लोग अपना अपना एक पार्टी बना लिए थे, पौलुस के पीछे कुछ, अपोलोस के पीछे में कुछ। ये काम शत्रु का अभी नहीं, जब से कलीसिया बना, अन्य जातियों की तरफ से, यहूदियों की तरफ से कलीसिया पर बहुत सताव आते गए। उनको जेलों में डाला गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, यीशु को छोड़ने के लिए उन पर दबाव डाला गया। एक तरफ कलीसिया उन चीजों से लड़ रही थी, लेकिन अंदर अंदर शत्रु ये भी काम कर रहा था, दीमक जैसे। अब कलीसिया में एक टेंशन और बढ़ गया है, जहां पर लोग जो है उदास बैठे हैं, जहां पर लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, जहां पर लोगों में दल बदल हो चुका है, जहां पर लोगों में पट नहीं रहा है, लोगों में दुश्मनी आ गई है। जबकि कलीसिया एक देह है, लेकिन देह में फूट पड़ चुका है। अब सोचिए, कलीसिया के बाहर का शत्रु से लड़ेगा कि अंदर का शत्रु से लड़ेगा? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? शैतान बाहर और अंदर दोनों से अटैक कर रहा है कलीसिया पर। आपको बाहर आने वाला जो हमला है, उससे ज्यादा अंदर वाला हमला से ज्यादा सावधान रहना। नहीं तो शत्रु आपको खींच कर ले जाएगा, आपको चोरी कर देगा। पौलुस कहता है मैं डरता हूं कहीं शैतान तुमको भी हवा जैसे भटकाऊंगा।
कई विश्वासी लोग कलीसिया में हमको ऐसा नहीं पूछे, हमको ऐसा नहीं देखे बोल के वो लोग कलीसिया से हट गए। आपको पता है उनके साथ क्या हुआ? वापस अंधकार में चले गए। नुकसान ना पास्टर का हुआ, ना विश्वासी का हुआ, ना जिसके साथ उसका नहीं पट रहा था उसका हुआ, नुकसान उसी का हुआ जो निकला बाहर। ये चीज हमेशा याद रखिए, ये इतिहास है, ये हकीकत है। जो अपने आप को अलग करता है वो हमेशा बुझ जाता है। बोलिए बात अपने पड़ोसी। नहीं, यहूदा का तीन वचन 3-4 पढ़ लीजिए। उस विश्वास के लिए क्या करो? पूरा यत्न करो। आप ठीक से बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, यत्न करो नहीं लिखा है, पूरा यत्न करो, यानी पूरा कोशिश लगाओ। जो विश्वासियों को एक ही बार दिया गया, जो उद्धार आपको मिला है उसको बचाने के लिए पूरा जी जान लगाओ। सावधान रहो, छोटी मोटी चीजों को लेकर के हम नहीं जाओ वो कलीसिया में हम नहीं पूछे। अभी सुनने में आया कि हम लोग जो पूरे ना उस दिन जा रहे थे संडे को, श्रीमती लोग आने वाले थे। हम लोग देखे, हम लोग तो पहुंच गए कब से स्टेशन, और आधा घंटा 20-25 मिनट हो गया हम लोग नाश्ता उधर करते करते बैठे थे। हम लोग कितना मिनट हो गया होगा, है ना? आधा घंटा कम से कम हो गया। चाय वाय पिए, नाश्ता वास्ता किया, वहाँ बैठे थे भाई आते तक। तो इतना देर में वो बहन पहुंच भी नहीं पाई, और हम लोग देखे तो सिर्फ भगत भाई लोग आए। हम लोग पूछे कुमारी लोग कहाँ ड्यूटी गई बोले, और कोई नहीं आएगा बोल के हम लोग बैठ के आ गए। बाद में पता चल रहा है कि वो बहन लोग आ रहे थे। हम लोग को मालूम ही नहीं कि लोग आ रहे हैं, कि हमको फोन कर देते कि हम लोग आ रहे हैं, आप मत जाइए करोगे, तो हम रुक जाते। ऐसा किसी का मानसिकता यहाँ है क्या कि श्रीमती सिस्टर नहीं आना चाहिए हमारे कलीसिया में? किसी का है? वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग से वो हुआ, हमको पता नहीं था, हम चले गए। लेकिन उनको अब लग रहा है ये लोग हमको नहीं पूछते। अब अगर भूपेंद्र भाई को बुला जाए तो भूपेंद्र भाई आप मेरे को नहीं पूछ रहे, उनको झटका लगे, ये कैसी बात है? ये शत्रु है जो आपके मन में गलत फहमी डालता है। हम अपना गलती कभी देखना नहीं चाहते कि मेरे तरफ से क्या चूक हुई, मेरे तरफ से क्या गलती हुई जिसके कारण ये चीज हुआ। हम तुरंत विभाजन होने के लिए, तुरंत दूसरों पर इल्जाम लगाने के लिए, तुरंत दूसरों को बुरा भला बोलने के लिए, ये आदत को छोड़ना होगा, ये बचपना आपको छोड़ना होगा। इसलिए मैं बोला यीशु के जैसे बनने की कोशिश करो। आप कभी ठोकर नहीं खाओगे, ना ही दूसरे को ठोकर दिलाओगे अगर आप यीशु जैसा बनोगे। आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि मेरी गलती है, मैंने बताया नहीं इसलिए वो लोग चले, बल्कि अब मन में यह आ रहा है कि वो हमको प्रेम नहीं करते, वो हमको पूछते नहीं। ये नहीं है, हम तो चाहते हैं कि और आए लोग कलीसिया में। कोई नहीं चाहेगा कि कोई मत आए करे। कोई है यहाँ पर चाहेगा कि नहीं आए? भगत ये चाहे रायगढ़ के लोग तो नहीं आए, और हमन बोलबो कि नहीं हम आते, हम पसंद नहीं करा था, कैसे लगी? तो हमको सियान बनना पड़ेगा, मैच्योर बनना पड़ेगा। अब कोई विश्वासी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं श्रीमती सिस्टर को ऐसे नाम लेके इसलिए बताया क्योंकि हाल ही की घटनाएं करके मैं आपको समझने के लिए उदाहरण बताया। ऐसे ही बहुत सारी चीजें कलीसिया में होती है और लोग तुरंत मुंह फुला लेते हैं, लोग तुरंत मन मुटाव कर लेते हैं, और वो लोग क्या होते हैं? संगति से नुकसान किसी का नहीं होगा, आपका होगा। वचन कहता है अपने विश्वास को क्या करो? बाइबल में आपने क्या पढ़ा बताइए? प्रयत्न करो लिखा है। क्या करो? यत्न, पूरा यत्न। पढ़िए पढ़िए उस वचन को पढ़िए, आप लोग भूल जा रहे हैं जी। जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें
प्रभु ने जो उद्धार हमको सौंपा है, विश्वास का मतलब होता है उद्धार, उस उद्धार को बचा के रखने का पूरा यत्न करो, भटको मत उस उद्धार से। क्या नहीं करना है? भटकना, कलीसिया से दूर होना, विश्वास को बचा के रखने का यत्न करो। यह आपका जिम्मेदारी है। बोलिए अपने पड़ोसी को, आपका जिम्मेदारी। अगर आप लापरवाह होंगे, शत्रु को कान देंगे, वो तैयार है आपके बाजू में खड़ा है। शत्रु ने जब हवा को बोला कि परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता, उसका बात को मान गई। हम जानते हैं, हवा को बोला कि यहोवा ने तुझसे झूठ बोला, वो फल खाने से तो नहीं मरेगी। जो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, उसी के खिलाफ में वो आपके कान में भरेगा शत्रु। जो आपके लिए इतना कुछ करता है, उसी के खिलाफ में वो आपको भड़का देगा। मनुष्य का मन से बुरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, बाइबल में लिखा है, सबसे बुरा है मन। आपको लोग हजारों बार उपकार करेंगे, आपका मदद करेंगे, और आप हाँ भाई कितना बढ़िया हंसते, बहुत प्रेमी हंस, बहनी थे बढ़िया हंस बोल के गले लगा लेंगे, चूम लेंगे। लेकिन एक दिन अगर वो आपको कुछ बोल दिया, कुछ आपके खिलाफ में कुछ कर दिया, या किसी को बोलते हो आपने सुन लिया, ये अच्छा नहीं है। वो 100 अच्छे काम आप बुला देते हैं उस एक गलत काम के लिए। ये मन बहुत धोखेबाज है। ये मन यहोवा को छोड़ दिया, हवा का। शैतान आके बोला कि परमेश्वर नहीं चाहता तो उसका जैसा बने, उसका बात को तुरंत मान लिया। वो ये भी याद नहीं कि इसी ने मेरे को बनाया, परमेश्वर ने, अपने समान का अपने स्वरूप में। शैतान ऐसे ही बात कर रहा है आज कलीसिया में। ये 2026 शैतान का आवाज जा रहा है कलीसिया में, विश्वासियों को भटकाने के लिए, उनको गिराने के लिए। अपना कान हवा के समान उसको मत दो। पौलुस कहता, मैं डरता हूं कहीं तुम उसके छलावे में मत आ जाओ। आप समझ गए? हमला शैतान कलीसिया के अंदर से कर रहा है। कभी अपना भाई, अपने बहन के खिलाफ में अपने अंदर शत्रु को जहर भरने मत दो। बोलिए बात अपने पड़ोसी को। मन का बार नहीं बोला, वो तो नहीं बोला चलो। बोलिए, तकलीफ होगा बोलने में। बोलिए बोलिए, फिर से बोलिए। अब बोले, ठीक से बोले। आपका पड़ोसी ठीक से बोला आपको? नहीं बोला? चलो फिर से बोलिए। बोलिए बोलिए जल्दी। धीमा हो जा रहा है। बोलिए, सब बोलिए, आवाज आवाज आना है। कभी जहर को अपने अंदर भरने मत दो। ये शत्रु का पुराना हथियार है कलीसियाओं को गिराने का, तोड़ने का। सुनो, मजाक करने का समय नहीं है, यहाँ पे कॉमेडी मजाक नहीं चल रहा है। ये शत्रु का पुराना काम है। ये कलीसिया में विश्वासी लोग जो है, शत्रुओं का आवाज को सुन करके वो लोग भटकते जा रहे हैं, कलीसियाओं से गिरते जा रहे हैं। विश्वासी लोग मुंह फुला रहे हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है। कलीसिया में विश्वासियों के बीच में प्रेम होना बहुत जरूरी है। हम लोग कलीसिया एक देह जैसा दिखना बहुत जरूरी है। कोई कलीसिया कभी सिद्ध नहीं होता है। पौलुस का बनाए हुए कलीसियाओं में सिद्धता नहीं थी। यीशु मसीह के 12 चेलों में सिद्धता नहीं थी। प्रेरितों की कलीसियाओं में लोग खाना पीना को लेकर हमेशा उनके बीच में, परोसने को लेकर के उनके बीच में समस्या हो रही थी। और ये बात नए साल में मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अधिकतर जो समस्याएं होती है कलीसिया में, वो हमारे प्रिय बहनों के वजह से होती है। अधिकतर बाइबल के दिनों से होते हुए हम देखते आ रहे हैं। लिखा है, जो गैर यहूदी, जो यूनानी जो विधवाएं थी, उनको तो परोसने में, सब चीज़ों में उनको दिक्कत हुआ, उसको लेकर के लोग प्रेरितों के पास गए। ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चीज़ आपको कलीसिया से दूर होने का कारण नहीं होना है। आप मेरी बात समझ गए? आप लोग परिवार में रहते हैं, आपका अन्य जाति परिवार है, आपके माँ है, पिता है, मामा, चाचा, भाभी, सब कुछ है। और आप जिस घर में रहते हो, वहाँ कुछ ना कुछ होता है, नहीं होता है आपके घरों में? सबके घरों में होता है। आपके घर छोड़ के भाग गए? कलीसिया भी जितना आत्मिक हो, जितना भी अच्छा वचन हो, कलीसिया कोई सिद्ध नहीं है। हर कलीसिया में कुछ ना कुछ होगा। आपको हमेशा गंभीर रहना है,
कभी अपने आप को विश्वास से अलग होने नहीं देना है, कभी कलीसियाओं से अपने आप को अलग होने नहीं देना है, क्योंकि यह शत्रु चाहता है कि वो आप उस आवाज को सुने और आप भड़क करके हवा के जैसे गलत कदम उठाएं। कई लोग इस कलीसिया को छोड़कर बोले, ये कलीसिया में ना पास्टर है ना हमारी बात नहीं सुने, वो ये बहन की बात सुनते, वो बहन की बात सुनते, वो भाई की बात सुनते, एक मन के 3-4 दिन के बाद खाली वो सुनते। हमन ये कलीसिया पसंद नहीं, हमन कहाँ जाबो, आने कलीसिया जाबो। और जाए के बाद कहा हुई से वापस चलने से नहीं जाते, कहा है तो नतनी अब वो नहीं आते, प्रभु में नहीं है। आपने अपना विश्वास को संभालना नहीं सीखा। आप समझ गए? एक छोटा सा बात आपको लोगों ने टोका कि भीड़ में ऐसा बात नहीं किया जाता है और आप उस बात को नहीं समझ पाए, आप उस बात को दिल पे ले लिए, आपको लगा सब यहाँ आपके दुश्मन बैठे हैं, आपको सब खंजर मार देंगे, आपका गला रेत देंगे, आपको ऐसा लगा, आप छोड़कर चले जाए। मैं ये चीजें देखते आ रहा हूं, कलीसियाओं में शत्रु फूट डाला। मैं कई कलीसियाओं को देखा हूं, कलीसिया विभाजित हुई, फूट हुई, क्योंकि लोगों ने शत्रु को काम दिया। शत्रु किस रूप में आपसे बात करेगा आप उसको पहचान भी नहीं पाएंगे। कई बार वो विश्वासियों के द्वारा आपसे बात करेगा। आपका बाजू वाला बहन, आपका बाजू वाला भाई दूसरे भाई के बारे में आपको भड़काएगा। इस हृदय को कड़वाहट होने मत दो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोला, अपने हृदय को कड़वा होने मत दो। किसी भाई के प्रति, किसी बहन के प्रति कड़वा होने मत दो। आप समझ गए? कोई अगर आपको आकर बोलेगा कि वो बहन आपके बारे में ऐसा बोल रही थी, ऐसा ही बोलो उसको जैसा मैंने कहा। एक बार मैंने क्या कहा आपको याद है? किसको याद है? बोलिए। आप समझ गए उनको? सिस्टर क्या बोले आपको समझ में आया? बढ़िया से बताइए। जब कोई दूसरे कुछ बोले मोर खिलाफ में तो मोर तक मोर पहुंचा। हाँ, आप समझ गए? ये बात बोलिए अपने पड़ोसी को। नहीं बोले आप लोग ठीक से। जयप्रकाश खाली सियाराम भाई के मुंह ताकत है, कैसे दिखा देगा? सुनाई नहीं देते? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। तो बोलना चाहिए ना, सुनाई नहीं देते करके। सियाराम भाई मुला देखा 10 कैसे बोलना चाहिए। ठीक है, सुनिए। कोई आपको मेरे खिलाफ में कुछ भी बोलेगा, मुझे कभी मत बताना। समझ गए? अब उसको छत्तीसगढ़ी में आप बोलिए। इस कलीसिया में सुनिए, इस कलीसिया में कभी फूट नहीं आएगी। अगर ये आदत आप आज कर लें, इस साल में इस कलीसिया में शत्रु एक उंगली तक नहीं रख पाएगा, उसका नाखून भी यहाँ आपको नहीं दिखेगा। अगर ये आदत इस 2026 की शुरुआत में आप कर लें, आप समझ गए? आप अपने पड़ोसी को वार्निंग देकर बोलिए। हाँ, सही में मैं बोल रहा हूँ, ये मजाक नहीं है। बोलिए। हम लोग को ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। हाँ भाई, कैसे बढ़िया से तुम गए हो प्रार्थना में? हाँ, मैं तो नहीं आ पाया वहाँ। बोले प्लीज आप खुद शत्रु को मौका दे रहे हो। आओ मेरा कान में भरो, मेरे अंदर डालो कड़वाहट। मैं जानना चाहता हूं कौन मेरा दुश्मन है, कौन दोस्त है। अभी आप जो बोल रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं, मैं जान रहा हूं, इसलिए मैं बोला वार्निंग देकर बोलो। फिर से बोलिए अपने पड़ोसी को। अभी मैं उसको थोड़ा और सुधार के मैं आपको बता रहा हूं। अपने पड़ोसी को बोलना, अगर मैं कभी गलती से पूछ भी दिया कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मुझे बिल्कुल मत बताना।
आप समझ गए? 2026 में ये काम नहीं दिखना है। बोलिए, ना कभी पूछिएगा कि किसने आपके बारे में क्या बोला, और ना कभी कोई आपको बताए तो उसको बोलना अपना मुंह बंद कर लो, मुझे बात बता दो। आपको पता है मैंने उस बहन को ये बात क्यों बोला? इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके खिलाफ में बात ना होता। यीशु के खिलाफ भी बात हुआ, अभी भी होता है। यीशु से बेस्ट कोई है दुनिया में? वो कोई गलती कर सकता है? लेकिन लोगों ने उसके खिलाफ में बात की, अभी भी कर रहे हैं। अगर यीशु कोई चर्च का पास्टर बन जाए ना, तो भी लोग बोलेंगे इसके अंदर भेदभाव है। नहीं छोड़ते हैं लोग, इसमें हड्डी नहीं है कि कहीं भी मुड़ जाता है, किसी के बारे में भी बोल देता है। कोई ना कोई व्यक्ति आपके बारे में बात करता ही, आपके खिलाफ में सोचता ही है। कभी ऐसा नहीं है कि आपको हर व्यक्ति प्रेम करेगा या हर व्यक्ति आपके बारे में अच्छा विचार रखेगा। सुन रहे हैं आप? आपके खिलाफ में कोई ना कोई बात करता है। सुनिए, अगर आपको ये बात पता चल जाए कि कोई बहन, कोई भाई आपके खिलाफ में ऐसे उसकी विचार है, आप उसको कभी प्रेम नहीं कर पाएंगे। आप उसको कोई नया चीज खरीद के नहीं दे पाएंगे। उसको कुछ भी देने के लिए आपका हाथ नहीं आएगा, उसके लिए कुछ भी करने के लिए आपको, क्योंकि जब भी आप सोचेंगे कुछ करूंगी या करूंगा करके, आपको वही बात याद आएगी। तो मेरे बारे में ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? आप समझ गए? ये शत्रु को आपको हटाना है। ये कभी नहीं दिखना है कलीसिया में, इसको आप ही नेता दे रहे हैं। शत्रु को कौन ला रहा है? हम ही लोग ला रहे हैं। आज से आप छोड़ेंगे इस आदत को। ना कभी किसी को पूछना है और ना कभी कोई आपको बताया आप सुनना है। अगर कोई आपको बताने की कोशिश की, उसको एक थप्पड़ लगाना उसको। आप समझ गए? क्योंकि अगर उसको आप थप्पड़ नहीं लगाए, आपका जीवन को नरक शत्रु बना देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, शत्रु कलीसिया में बहुत गहराई से वो काम कर रहा है, यहाँ की नहीं, पूरे विश्व स्तर की। ये उसका काम है। पौलुस कहता मैं डरता हूं। उसको डर लगा क्योंकि वो व्यक्ति, उसके जैसा कोई सेवक आज तक मेहनत नहीं किया। उसने अपनी जान की बाजी लगा दी, भूखा में रहा, भूखापन में रहा, बिना कपड़ों के रहा, ठंडी रातों में रहा, बिना कंबल के, जहाजों में वो फंसा रहा, बर्फ में लोग उसको मार मार के छोड़ दिया, अधमरा पड़ा रहा। हर गांव में कलीसिया स्थापित करने के लिए उसको अपना जान हथेली में लेके जाना पड़ता था। पौलुस कहता है जिस भी गांव में मैं जाता हूं, पवित्र आत्मा मुझसे कहता है कि मेरे लिए जंजीरें रखी गई है, सलाखें रखी गई है करके। फिर भी वो जाता था। इतना दुख उठाकर, इतने मार खाकर उसने अपने खून और अपने मेहनत से प्रभु के राज्य को सींचा है, प्रभु के घर को, कलीसिया को खड़ा किया। और उसका इतना तकलीफ, इतना मेहनत में जब शत्रु घुस करके एक दूसरा यीशु को ला दिया, दूसरा आत्मा को, दूसरा सुसमाचार को ला दिया, और लोग कलीसिया में जो है दल बदल होने लगे, अलग अलग पार्टियां बनाने लगे, एक दूसरे के खिलाफ में कुड़कुड़ाना शुरू कर दिए। कलीसिया मतलब एक देह होता है, एक ना हो करके उनके बीच में अलग अलग दल बन करके वो बैठे हुए हैं। कोई इसका पार्टी है तो कोई उसका पार्टी है, कोई इसको नहीं पूछता, कोई उसको नहीं पूछता है। उसका सारा मेहनत पर वो पानी फिरते हुए देख रहा था और वो चिंता से भर गया। वो बोला कि मैं तुम्हें उसके सामने एक कुमारी के समान, पवित्र दुल्हन के समान प्रस्तुत करने में लगा हुआ हूं, और तुम लोग किसके तरफ जा रहे हो? तुम कौन सी शिक्षाओं में चले गए हो? तुम कौन सा आत्मा पा गए हो? तुम्हारे बीच में ये सब कहां से आ गए? ये सारे फूट, ये दल बदल कहां से तुम्हारे बीच में आ गए? मैं डरता हूं कि हवा को जैसा ठग दिया वैसे वो तुमको ना ठग दे। ये चिंता होती है एक सच्चे प्रभु का दास का अपने कलीसियाओं के लिए। आप अगर नहीं चाहते हैं कि इस कलीसिया में फूट पड़े, फूट हमेशा पवित्र आत्मा का आग को बुझा देता है। जिस कलीसिया में लोगों का मन एक होता है ना, वहां पर आग बहुत तेजी से जलता है। अभी हम चूल्हा जला रहे थे, तो चूल्हा में जब सूखे लकड़ियां, जब एक साथ सारे सूखे लकड़ियां जब रहेगी ना, आग बहुत तेज निकलता है। उसमें कच्चा लकड़ी डाल दो,
उसमें एक फुट ढेला डाल दो, ईटा डाल दो, अलग अलग चीजें, आग बुझ जाएगा। एक होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, एक होना बहुत जरूरी है। हमारा मन एक दूसरे के लिए अगर प्रेम रहे, अगर एक दूसरे के लिए नफरत ना रहे, पवित्र आत्मा का आग बहुत यहाँ पर रहेगा। आप देखेंगे प्रभु इस साल बहुत बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। इस कलीसिया से प्रभु मैं उम्मीद रखता हूँ, प्रभु जो है इस कलीसिया के द्वारा बहुत बड़ा काम करेगा। हालेलुया। जिस तरह से मैं जो अनुभव में कर रहा हूँ प्रभु का काम को, प्रभु कुछ अलग कर रहा है इस कलीसिया में। इस दुनिया में बाकी कलीसिया से अलग प्रभु इस कलीसिया को रखा है। यहाँ उसका आवाज अलग है, यहाँ उसकी उपस्थिति अलग है, यहाँ पर प्रभु का महिमा अलग है। हालेलुया। बीते दिनों में मैंने बहुत कुछ जो है सपनों में, दर्शनों में देखा, प्रभु ने मुझे दिखाया और मैं बोला प्रभु ये होने दे इस कलीसिया में। हालेलुया। प्रभु बहुत कुछ करना चाहता है, आप रुकावट मत बनिए। आप कैसे रुकावट बनेंगे? फूट लाने के वजह से। प्रेम को बनाए रखो कलीसिया। बोलिए अपने पड़ोसी को, आप समझ गए? प्रेम को। ये 2026 शत्रु के राज्य के ऊपर में परमेश्वर का बड़ा हमला होगा। हालेलुया। कलीसिया आत्मा की आग में उठ करके शत्रु को रौंदेगा, उसके राज्य को वो कुचलेगा। इस देश में, इस शहर में बड़े बड़े प्रभु के काम होंगे, लेकिन वही होगा जहाँ लोगों की आत्मा एक होगी। अगर आपने उस फूट की आत्मा को भगा दिया, पवित्र आत्मा का काम बहुत आए से आप देखेंगे। आप मेरी बात समझ गए? अगर आप उस आग को बुझाना चाहते हैं तो उस फूट को लाओ। अगर आप उस आग को बुझाना चाहते हैं तो फूट को लाओ। अगर आपको बढ़ाना चाहते हैं उस फूट को भगाओ। कभी आज के बाद मत पूछना मेरे बारे में कौन क्या बोला। क्या आप वादा करेंगे? सबके हाथ नहीं दिखे भाई, पूछबे कोयला मोर बारे से कौन क्या बोला जिसे करके। ना ही किसी को कान देना है अगर कोई आपके बारे में बोले। जब मैं ऐसे सुना तो मैं जान गया कि अगर मुझे पता चल जाए जेपी मेरे बारे में क्या बोल रहा है, सियाराम भाई क्या बोल रहा है, अर्जू क्या बोल रहा है, लीला सिस्टर क्या बोल रही है, सोनवानी सिस्टर क्या बोल रही है, अनुसुया सिस्टर क्या बोल रही है, जब सबके लिए अगर मुझे पता चल जाए कि कौन कौन मेरे पीठ पीछे क्या बात कर रहा है, तो जब मैं यहाँ खड़ा होऊंगा मैं आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाऊंगा, मैं उस नफरत की आवाज को सुनूंगा। आप ये बात समझे? प्रभु क्या बोलना चाहता है वो मैं नहीं बोल पाऊंगा, मेरा नफरत क्या बोलना चाहता है वो मैं बोलूंगा। आत्मा का काम बंद हो जाता है। आपको मैं बहुत गहराई बात बताया, पवित्र आत्मा का काम क्या होता है? इसीलिए अब मैं आपको भी ये सलाह दूंगा कि कभी प्रभु के दास के खिलाफ में कोई काम करने के लिए आगे मत आओ या बात करने के लिए आगे मत आओ। क्योंकि अगर कभी प्रभु का दास को अगर ये पता चल जाए कि आपने उसके खिलाफ में ये बोला, ये किया है, उसके द्वारा आप पर कभी अनुग्रह सामर्थ नहीं कर पाए, कभी नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? आप अपना दरवाजा खुद बंद कर लो, लेने वाले बनो। उस 12 साल से वो रोगिणी स्त्री यीशु से खींच ली, उसको पता भी नहीं था। कई लोगों को खींचना मालूम नहीं है, उल्टा वो अपने सामने में पहाड़ खड़ा कर देते हैं, रोक लेते हैं जो कुछ आना है। खींचने वाला आत्म चालाक बनो। जो प्रभु आपके बीच में जो रखा है, जो टैंक, उसमें से आप कितना भर सकते हैं, कितना खींच सकते हैं, उसको खींचने वाले बनो, चालाक बनो। उस 12 साल की रोगिणी स्त्री के समान बनो। उनको मालूम नहीं था, चेले लोग उसके साथ घूमने वाले कि इसमें से खींचा भी जा सकता है करके, उसको पता चला। वो बहुत चालाक थे, आपने खींच ली। कई विश्वासियों को मैं देखता हूँ खींचना मालूम नहीं, उल्टा रुकावट पैदा करते हैं। ऐसा बात करेंगे कि पास्टर का मन दुखी हो जाएगा और फिर आएंगे मोर जन्मदिन में मोर प्रार्थना करेंगे, यहीं से प्रार्थना निकलेगा, यहाँ से नहीं। क्योंकि क्या लिखा है वचन में? जीवन का सबसे अधिक अपने, क्योंकि जीवन कहां से निकलता है? मैं पिछली बार आपको कलीसिया में प्रचार किया था, चंगाई, सामर्थ
यहाँ से नहीं आता है। यीशु ने कहा तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, क्या होंगे? वो गिर जाएंगे। वे क्या होंगे? लोग लगता है हाथ में सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य नहीं, हृदय से निकलता है। जीवन की नदी यहाँ से बहती है। कहाँ से बहती है? हृदय से बहती है। अगर जिस हृदय को प्रभु रखा है आपको आशीष देने के लिए, उसको अगर आप ठेस पहुंचा दिए, आपके ऊपर श्राप बहेगा, आशीष नहीं बहेगा। चौकस रहो। 2026 ज्ञानी बनने का समय, मूर्ख नहीं। हालेलुया। बोलिए अपने पड़ोसी को, ज्ञानी बनो, समझदार बनो, मूढ़ मत बनो। कई विश्वासियों ने, कई प्रभु के महान सेवकों का हृदय को इतना ठेस पहुंचाया। वो बर्तन इतना विशिष्ट था, मैंने देखा, जिसके द्वारा उनका जीवन कई ऊपर स्तर में उठ सकता था, लेकिन उठ नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने उस पात्र को, जिसको प्रभु जिसके द्वारा उनका आशीष दे सकता था, उसको ठेस पहुंचा। बीमार होंगे फिर उसी के पास जाएंगे, प्रार्थना कर लीजिए। मोर लड़का गिर गई, मोर माँ बीमार हो गए, मोर आदमी ने लकवा मार गए, और आप हमेशा उस बर्तन के खिलाफ में बात की, उसको हमेशा दुख पहुंचा, कहां से बहेगा? इसलिए आपको जाना पड़ता है पंजाब, इधर उधर, क्योंकि यहाँ पर आप खुद रोकिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हालेलुया। शत्रु संसार में भी काम कर रहा और कलीसियाओं में भी। आपको इस बात को आज इस साल में बहुत ध्यान देना है। ये कलीसिया 2026 में आग का स्तर इस कलीसिया में बढ़ना है। क्या आप लोग सहमत हैं? पवित्र आत्मा आग का स्तर इस कलीसिया में क्या होना है? बढ़ना है। वो आग का लपटे इतनी ऊंची उठनी है, शत्रु उसको देखकर डरना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ, उसकी उपस्थिति इस कलीसिया में भरपूर रीति से होना, और ये भरपूर रीति से होने के लिए आपके मन में किसी के लिए कड़वाहट नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात समझ गए? आपके मन में किसी के लिए कड़वाहट नहीं होना चाहिए। कड़वाहट कैसे आता है बताइए? कैसे आता है कड़वाहट? आप समझ गए? कड़वाहट कैसे आता है? आपको क्या करना होगा? कान बंद करेंगे, कड़वाहट बंद होगा। कड़वाहट बंद होगा, आग बढ़ेगा। हालेलुया। आप जिसको भी देखेंगे आपको लगेगा ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये मेरे को बहुत पसंद करता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपके पीठ पीछे वो क्या बोल रहा है। आप मेरी बात समझ गए? धोखे में रहो, ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, धोखे में रहो। आप कभी सच्चाई जानने का कोशिश मत करो। सच्चाई ये है कि आपके खिलाफ में हर व्यक्ति बात करता है, उसको जानने का कोशिश कभी मत करो। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों